गरीब चाय वाली की सफलता। अरे बेटा, माचिस नहीं जल रही है, मैं खाना कैसे बनाऊं? माँ मुझे भूख लग रही है। अरे माँ जी, आप कहाँ गई थी इतनी बारिश में? अरे बेटा बस विमला के गई थी मोमबत्ती लेने। राजू भूखा है ना बेचारा सुबह से। जा तू खाना बना ले। माँ जी, पर घर पे तो कुछ भी नहीं है सामान, मैं खाना बनाऊं कैसे? चावल पड़े हैं वो बना देती हूँ, आप वो खा लीजिएगा। माँ मुझे भी स्कूल जाना है। मेरे सभी दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं मैं स्कूल नहीं जाता। सारे दोस्त जाते हैं मेरे स्कूल, मेरा भी स्कूल में दाखिला करा दो। लीजिए माँ जी, खाना खा लीजिए। अरे बेटा पहले राजू को दे दे थी। माँ मैं उसे बाद में दे दूंगी। बेटा खाना तो बहुत स्वादिष्ट है, क्यों ना तू अपना कोई काम शुरू करे, घर भी चलाने में आसानी हो जाएगी। बेटा राजू, खाना खाओ। खाना क्यों नहीं खा रहे? मैं तुम्हारा स्कूल में दाखिला करा दूंगी, मुझे बस थोड़े से पैसे जोड़ने हैं, उसके बाद तुम टेंशन मत लो, स्कूल में तुम भी जाओगे और बच्चों की तरह। अरे बेटा स्कूल में दाखिला तो तब कराइयो जब पैसे हो हमारे पास। पहले क्यों ना तुम ना कोई काम वाम शुरू कर, तो हम अच्छे से स्कूल में राजू का एडमिशन करा देगी। ठीक है राजू बेटा? माँ जी सही बोल रही हैं, मुझे अपना काम शुरू करना चाहिए। कल मैं अपनी दीदी के घर जाके कुछ पैसे लेके आती हूँ। माँ जी आप रोइए मत। क्या हुआ माँ जी? आपको देख के तो मुझे भी रोना आ रहा है। क्या ही बोलूं बेटा, किशोर के जाने के बाद तूने ही पूरा परिवार संभाला है। बस तुझसे ही मेरी आखिरी उम्मीद है कि तू राजू को अच्छे स्कूल में दाखिला करा पाएगी। माँ जी मैं जरूर कराऊंगी उसका दाखिला, आप टेंशन मत लीजिए। बारिश बिल्कुल नहीं रुक रही है, थोड़ी देर रुके बारिश माँ जी, फिर उसके बाद मैं अपनी बहन के घर जाती हूँ। मैंने ये सोचा मैं अपनी दीदी के घर जाके उनसे थोड़े से पैसे उधार लूंगी और उसके बाद मैं अपना काम शुरू करूंगी। पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ऐसा क्या काम शुरू करूं जिससे हमारे घर में थोड़ी सी तंगी कम हो। पर बेटा तेरी बहन ने तो हमसे रिश्ते नाते सब तोड़ रखे हैं क्योंकि हम गरीब है ना। बारिश रुकने के बाद सुशीला अपनी बहन के घर जाती है और उसको सारी बात बता देती है। उसकी बहन मन ही मन में सोचती है क्यों आई और अपने पति को मना कर देती है कि तुम उसे मना कर देना। देखो सुशीला, मेरे पास अभी खुद पैसे नहीं है खुद के लिए, मेरा कारोबार पूरा नीचे चला गया है, मेरे पास खुद पैसे नहीं है। मैं खुद, मुझसे पूछे मैं कैसे अपने परिवार को पाल रहा हूँ। और सुशीला बहुत दुखी हो जाती है अपनी बहन और जीजा की बात सुन के। पर उसके जीजा के मन में ये बात आती है कि क्यों ना मैं थोड़े से पैसे दे दूं। और उसकी बेटी उसे समझाती भी है और यहाँ पे सुशीला को 5,000 रुपये देता है और उसकी बेटी समझाती है कि आप मौसी चाय और पकौड़े का काम शुरू करो। उसके कहने पे वो चाय पकौड़े का काम शुरू करती है और उसका काम चलने लगता है। और वो अपनी सास को भी बताती है। यहाँ पे पहला ग्राहक आता है और वो उससे बहुत अच्छे ट्रीट करती है। दीदी एक पकौड़े की प्लेट और चाय दे दो। दीदी मुझे भी पकौड़े। हमें दे दो पहले, मैं बहुत ऐसे खड़ी हूँ। अरे वाह माँ जी, आज पहले ही दिन इतना मुनाफा हो गया कि मैंने 10,000 कमा लिया। अब मैं राजू को अच्छे स्कूल में दाखिला करा दूंगी। और अगले दिन सुशीला अपनी दुकान पे आ जाती है, अपनी सास को कहती है आप दुकान संभालो, मैं राजू के साथ कहीं जा रही हूँ। और वो अपनी दीदी के पास पहुंच जाती है और अपनी दीदी को एक थैला गिफ्ट करती है। उस थैले में साड़ी थी। अब अपनी दीदी को कहती है कि मम्मी पापा के बाद आप दोनों ने मेरा बहुत ख्याल रखा। और उसकी बहन रोने लगती है और माफ़ी मांगती है, कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे से इतना बुरा व्यवहार किया, तब भी तुम मेरे लिए साड़ी लेके मुझे इतनी इज्जत मान दी। और यहाँ पे दोनों बहनों का रिश्ता जुड़ जाता है, दोनों खुशी खुशी रहने लगती है। सुशीला ने घर भी खरीद लिया था और राजू का स्कूल में एडमिशन भी करा दिया था।